अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और भेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, बट फैट नहीं, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छी तरह से बिजी होंगे। आपकी लाइफ खूब अच्छे से गुजर रही होगी और आपका मूड भी काफ़ी अच्छा होगा और आप सैड नहीं होंगे। और आप से अगर कोई रूठ गया है तो उसको मनाने की कोशिश में लगे होंगे। साथ साथ एक और भी बात मैं शेयर कर लूँ, अगर आप इसके ऊपर अमल कर लें तो आपके लिए भी अच्छा होगा। दोस्तों, अगर कोई आपसे नाराज़ हो जाए तो ये मत सोचिएगा कि गलती किसकी है, बल्कि फ़ौरी उसको मना लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अक्सर ज़िद की जंग में दूरियां जीत जाती हैं और जब दूरियां जीत जाती हैं तो नफ़रतें बढ़ जाती हैं, और जब नफ़रतें बढ़ जाती हैं तो उसके बारे में सोचना भी गवारा नहीं लगता, हमें अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। तो दोस्तों, काफ़ी सैड बातें हो गई, कुछ सैडी सैडी सा मूड भी हो गया हमारा। तो आते हैं आप अपने पॉइंट की तरफ। ये आपके सामने कोरिएंडर है, यानी धनिया। इसको जब हमने ग्रो किया था, सीडलिंग की थी हमने, तो उसके बाद से मैंने, जब इसकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हुई थी, मैंने इसका पार्ट नहीं बनाया था। तो आज मैंने सोचा, आज संडे है, तो मैं सोच रहा था कि मैं इसका पार्ट बना के आप लोगों के साथ शेयर कर लूं, क्योंकि काफ़ी मोटिवेशनल चीज़ें आपको देखने को मिलती है मेरी वीडियो के थ्रू। आपको भी काफ़ी जोश आता है गार्डनिंग का। तो दोस्तों, इसको मैंने सीडलिंग के बाद डायरेक्ट ही छत के ऊपर ही रख दिया था। इसके ऊपर कुछ रूफ़ नहीं थी, कोई सीलिंग नहीं थी, तो इसको मैंने किसी चीज़ से प्रोटेक्ट भी नहीं किया था। 3 से 4 रोज़ बारिश हुई और बारिश के दौरान काफ़ी जो सीडलिंग है इसकी ख़राब भी हो गई। जैसे कि आपके सामने ये देखिए, काफ़ी नन्हे नन्हे पौधे जो है ना वो गिर भी गए हैं नीचे, और काफ़ी स्प्राउट इसके ख़राब भी हो गए और काफ़ी इसकी सीडलिंग भी ख़राब हो गई। ये एरिया आप देख रहे हैं, ये एम्प्टी है, यहाँ से सीडलिंग ख़राब हो गई। और ये भी देखिए, काफ़ी एरिया एम्प्टी है। जो जब बारिश हुई तो इनके नन्हे नन्हे से स्प्राउट निकल रहे थे, तो बारिश होने की वजह से वो सब के सब इधर के उधर हट गए। अब ये देखिए, छोटा सा एक दोबारा से अपनी ग्रोथ कर रहा है, और बीज आपके सामने ये देखिए, सीड पड़े भी हुए हैं अभी, तो मे भी ये अब ख़राब हो गए हैं, लेकिन फिर भी ग्रोथ अच्छी चल रही है, आपके सामने है। अब मैं ये भी बात आपके साथ शेयर कर लूँ कि मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने कहा था कि धनिया को हम कितनी बार यूज़ कर सकते हैं, एक बार उगता है तो कितनी बार हम उसको काट के यूज़ कर सकते हैं। तो धनिया 3 बार हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये उग गया है, थोड़ा सा और बड़ा होगा तो हम कैंची की सीज़र की मदद से उसको काट लेंगे, पत्तों को हम यूज़ में ले आएंगे अपने किचन में। और जो नीचे से जो इनकी स्टेम बच गई हैं, डंडियाँ बच गई हैं, ये दोबारा से रीग्रो होंगी और दोबारा से धनिया इसके पत्ते ऊपर लग जाएंगे, लीव्स आ जाएंगे, और ये हम 3 बार यूज़ कर सकते हैं। चौथी मर्तबा ये जो धनिया है ये हमारे किचन के यूजेबल नहीं होगा, बल्कि इसको फिर सीड लगेंगे, ये पक जाएगा, इसकी एज काफ़ी हो जाएगी, इसके जो ब्रीक ब्रीक ये ब्रांचेस हैं ये मोटी हो जाएंगी और उनको सीड लग जाएगा, बड़े हो जाएंगे वो, उनके ऊपर बीज लगेगा, जिसको खुश्क धनिया बोलते हैं, गोल धनिया, जिसकी थ्रू हमने सीडलिंग की थी इनकी, वो वाली। तो धनिया लग जाएगा, फिर हम उनको धनिए को सुखा कर अपने किचन में यूज़ भी कर सकते हैं और दोबारा रीग्रो भी कर सकते हैं। इसका कोई सीज़न नहीं होता, सर्दी में उगाइए, गर्मी में उगाइए। गर्मी में थोड़ी सी टेंशन होती है इसको, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी गर्म हो जाता है, तो इसको छाँव में रख के, छाया में रख के आप सीडलिंग कर सकते हैं, तो ये गर्मी में भी उगा सकते हैं। धनिया गर्मी में बहुत महंगा हो जाता है। और इसके बाद मैंने और सीडलिंग की थी ये वाली, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ चल रही है। इसके नीचे जो बेडिंग मैंने की हुई है वो ओनली मिट्टी है, बालू मिट्टी, और उसके ऊपर मैंने सीड स्प्रिंकल करके और उसके ऊपर मैंने कंपोस्ट की लेयर कर दी थी करीब 1 इंच की। तो आपके सामने देखिए कितना ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ चल रही है। इतनी ग्रोथ ज़बरदस्त मुझे ये नहीं मिली मिट्टी के अंदर अगर बारिश ना होती। वैसे बारिश ने ज़्यादा मेरा काम ख़राब कर दिया है, अगर बारिश ना होती तो ये भी ज़बरदस्त थी। हर तरफ ये पत्ते ही पत्ते आपको दिखते, जो कि इस वक्त कम दिख रहे हैं। और ये देखिए, अभी ये स्प्राउटिंग स्टार्ट है इनकी। अभी इनके जो अपर साइड पर ये बीज भी आपको नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सीड लगे हुए हैं इनके छिलके, ये देखिए। तो ये 3 से 4 रोज़ में सारे के सारे जो सीड है ये वाले ऑटोमेटिकली उतर जाएंगे। जैसे जैसे पत्ता बड़ा होगा वैसे वैसे सीड का कवर उतरता चला जाएगा और गिर जाएगा। और इसके अंदर भी काफ़ी जो स्प्राउट हैं वो गिरे हुए हैं बारिश होने की वजह से। ये देख रहे हैं जो आपको वाइट वाइट से नीचे बिछे हुए लेटे हुए नज़र आ रहे हैं,
ये आराम कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये मर रहे हैं। तो अब ये ग्रो नहीं होंगे। जो स्टैंड है उनकी ग्रोथ चल रही है और बहुत ही अच्छी चल रही है। बारिश जब स्टार्ट हुई तो रात में हुई 3 बजे के करीब, तो मैंने इसको कवर कर दिया था इस क्रेड से, लकड़ी वाले क्रेड से। लेकिन लकड़ी वाला क्रेड जो ऊपर से है वो पूरा इक्वल नहीं है, इसमें काफ़ी गैप भी है, होल्स भी हैं। तो बारिश के कतरे यहाँ से इसके अंदर गिरते थे और जिस जिस एरिया पर वो गिरते थे, ये देखिए इस एरिया पर भी गिरे कतरों के आपको इंडिकेट मिल रहे हैं। तो यहाँ से सीडलिंग ख़राब हो गई और काफ़ी ऐसी जगह पर है जहाँ पर सीडलिंग ख़राब हो गई, पानी डायरेक्ट ऊपर से कतरे इसके ऊपर गिरते थे बारिश के। तो इसकी भी चल रही है सीडलिंग और बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ चल रही है। और मे भी कि अब गर्मी में के सीज़न में मुझे बाज़ार से धनिया ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहीं से अपनी किचन नीड पूरी कर लिया करूँगा। आई मीन कि हमारे घर वाले यहीं से पूरा कर लेंगे अपनी ज़रूरत को, क्योंकि मुझे तो कुछ पकाना नहीं आता। हाँ, बट मैं अंडे की भुजिया खूब अच्छी से बना लेता हूँ। शायद उसको भुजिया ही बोलते होंगे, अंडे की प्याज और पता नहीं क्या क्या मैं डालता हूँ। मेरे सामने जो भी आता है मसाला आता है मैं उसमें डाल देता हूँ, वो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट निकलता है। मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता कि हाफ़ टी स्पून जस्ट नमक और मिर्च का मैं लेवल रखता हूँ, वो ज़्यादा मैं नहीं यूज़ करता। तो बाकी जो भी आता है मेरे हाथ में वो मैं डालता रहता हूँ, तो बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता है। तो व्यूवर्स, साथ में कुछ और भी बातें हो जाएं आपके सामने। ये जो हमने पुदीना उगाया था, एक नया तरीका आपको बताया था मैंने। इसका बंडल जब हम लेकर आए थे बाज़ार से, तो उसको मैंने कंपोस्ट के बैग में यानी कोकोपीट के बैग में मॉइस्चर उसके अंदर पानी डाल के उसको मॉइस्ट करके उसके रोल करके रख दिया था इसको। और करीब 5 से 6 रोज़ के बाद जब निकाला था मैंने वो पार्ट बनाया था, तो उसको जब उसकी शूटिंग्स निकल आई थी, उसके लीव्स निकलना शुरू हो गए थे, उसकी रूट्स जनरेट होना शुरू हो गई थी। तो मैंने, बारिश हो रही थी, मैंने चाहता था आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन बारिश हो रही थी इसलिए मैंने उस वक्त वीडियो नहीं बनाई थी। बाद में मैंने इसी क्रेड में, ये क्रेड है, इस क्रेड में वो इंडिविजुअली एक एक स्टैम्प करके लगा दिया था। तो आपके सामने ये देखिए कितना ज़बरदस्त ग्रोथ चल रही है। और इसको हाथ लगाएंगे तो बहुत खुशबू भी आएगी आपके हाथ से। तो ये छोटे वाला ये देसी था, ये देसी पुदीना है, देसी मिंट है जो हमारे लोकल होता है। लेकिन फ़िलहाल इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है और पत्ते भी काफ़ी बड़े हैं, जबकि देसी के पत्ती बड़े नहीं होते, पत्ते उसके छोटे ही होते हैं, लेकिन उसकी खुशबू अच्छी होती है। तो इसको जैसे ही हम टच करेंगे तो स्मेल सी निकलती है और उंगली में भी स्मेल आ रही है बहुत ज़बरदस्त, जैसे बबल गम हम खा रहे हैं फ्रेशअप वैसे। और भी हैं मेरे पास। आज की वीडियो ऐसे ही सही चलें, कुछ ना कुछ शेयर तो सम टाइम ऐसा भी होना चाहिए कि ऑल राउंडर मैं वीडियो बना देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ आपको अपने गार्डनिंग का। और ये भी एक था, इसको मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ग्रो किया था। ये था असल में जो इंग्लिश, जैसे इंग्लिश रोज़ होता है, ये इंग्लिश मिंट था। ये भी बाज़ार से गुठियाँ मिल जाती है, बंडल मिल जाता है। ये 5 रुपये का मैंने ओनली बंडल लिया था, ये आपके सामने है। और उस वक्त बारिश भी हो रही थी, तो मैंने इस पॉट में ओनली कोकोपीट डाला। जैसे कि ये कोकोपीट है, ये कोकोपीट और बजरी, इसके अंदर भी ऐसे ही है, इसकी सॉइल कोकोपीट है और बजरी है। और वो मैंने डाल के तो पूरे का पूरा बंडल खोल के थोड़े थोड़े जो फासले पर, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर मैंने इंडिविजुअली एक एक स्टेम ग्रो करना शुरू कर दी थी। और मैंने डायरेक्ट बारिश में ही रख दिया था। तो बारिश वाला सीज़न था, ये इसको 7 रोज़ हो गए हैं, 7 दिन बीत गए हैं इसको। तो आपके सामने है, ये ग्रोथ देख लीजिए कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ चल रही है। ये न्यूली लीव्स निकल रहे हैं और अब ये इसकी ग्रोथ स्टार्ट तो हो गई है। अब मे बी कि मैं 1 हफ़्ते के बाद इसको लार्ज पॉट में शिफ्ट कर दूंगा। जिस तरह मैंने कंटेनर में, जिस तरह ये पहले मैंने जिसमें धनिया और जिसमें पुदीना उगाया हुआ है लार्ज वाले क्रेड में, प्लास्टिक क्रेड में, उसमें मैं भर के टोटल ही मैं सोच रहा हूँ अब की बार मैं टोटल ही कोकोपीट यूज़ करूँ इसको ग्रो करने के लिए, क्योंकि इसको फर्टिलाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसने तो रूट्स ही बढ़ानी होती हैं और ऊपर से पत्ते निकालने होते हैं, इसने कौन से फूल निकालने हैं जिसके लिए फ़र्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी इसको। तो ओनली कोकोपीट ही काफ़ी है इसके लिए। उसमें थोड़ी सी बजरी मिक्स करके सॉइल, अच्छी सी सॉइल मिक्स बन जाएगा और उसमें ये मैं शिफ्ट कर दूँगा, तो काफ़ी ग्रोथ अच्छी चलेगी। ये है इंग्लिश मिंट और इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी है। हाँ, जिसका नाक बंद हुआ हो वो सूंघे तो बहुत अच्छा लगता है और फील भी अच्छा होता है। और अब आते हैं अपने मिर्चों के पौधों की तरफ। ये देखिए दोस्तों,
मिर्चें भी लग गई हैं, कितनी प्यारी दिख रही हैं। इसके नए नए फूल भी निकल रहे हैं, नए नए बर्ड निकल रहे हैं और इनको और भी अभी मिर्चें लगेंगी। ये देखिए, ये अंदर काफ़ी बंडल बने हुए हैं इनके। इसकी काफ़ी लेंथी है। ये लंबे वाली तीखी मिर्च है। एक गोल मिर्च होती है जिसको देसी मिर्च बोलते हैं, वो मोटे वाली होती है, वो इतनी कड़वी नहीं होती। लेकिन ये कड़वी वाली है। मैंने सीड जो है ना वो लंबी मिर्च वाले ग्रो किए थे और ये हाइब्रिड सीड थे। हाइब्रिड मीन के हाइब्रिड सीड से जो पौधा बना होता है उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। इस पौधे की लाइफ होगी 3 साल। 3 साल तक ये सर्वाइव करेगा और 3 साल तक हमें फ्रूट भी देता रहेगा। और ये अपनी एज में, यानी 3 साल की जो एज है इसकी, इसमें ये हमें 6 केजी यानी कि अपनी उम्र से डबल हमें ये फ्रूट देगा। मिर्चें लगेंगी इसको। और इसको मैंने वायरिंग कर दी थी। मैंने सोचा कि इसको मैं 3 साल तक इसने मेरे पास रहना है तो क्यों ना इसको मैं बोनसाई में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं। तो ये आई थिंक मैं सक्सेसफुल हो रहा हूं। और ये देखिए, इसको काफ़ी मैंने कर्व भी दिया है, कुछ इस तरह से मैंने इसको बेंड दे दिया है। और इस वाले एरिया में भी लगे हुए हैं, मिर्च लग रही है। ये देखिए, मिर्चें तो काफ़ी हर लग रही हैं और ये 3 साल तक मेरे पास रहेंगे और 3 साल तक मिर्चें लगती रहेंगी। और ये मेटस प्लांट, इसको मैंने धागे की मदद से बांध दिया है ताकि इसकी ग्रोथ अच्छे से चलती रहे। ताकि ये, क्योंकि ये होते हैं बहुत सॉफ्ट, इसकी ब्रांचेज होती हैं और बेंड हो जाती हैं। जैसे तेज़ हवा चलती है तो ये बेंड झुक जाती है नीचे की तरफ। तो मैंने इसलिए इसको इस धागे की मदद से कवर कर दिया है ताकि इसकी अभी फ़िलहाल मैं चाहता हूँ इसकी ग्रोथ अच्छे से बढ़े, इसको बर्ड लगें, इसको फूल लगें तो मैं देखूँ तो सही खुशबू आती है फूलों में से या नहीं, क्योंकि इसके पत्तों में से तो बहुत खुशबू आती है। ये देखिए, ये बर्ड भी लगा हुआ है। इस तरह के कितने ही बर्ड इसके साथ लगे हुए हैं इनसाइड भी। और ये रहा हाइबिस्कस का प्लांट। हाइबिस्कस की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी चल रही है। इसके ऊपर भी एफर्ट्स ने हमला कर दिया था। जब मैंने वीडियो बनाई थी एफर्ट्स को ख़त्म करने की, स्प्रे किया था, तो इसके ऊपर भी स्प्रे किया था मैंने। तो आपके सामने ये देखिए कितने न्यूली पत्ते और शाइनली पत्ते निकल रहे हैं इसके। किसी किस्म का कोई कीड़ा नहीं है इसके ऊपर लगा हुआ। ये पत्ता था जो डैमेज था, जब मैंने आपको दिखाया था उस वक्त ये छोटा था। इसके बैक साइड पर एफर्ट्स ने हमला किया हुआ था और काफ़ी एफर्ट्स के बैक साइड पर सक कर रहे थे इसके मॉइस्चर को, इसके जूस को। तो स्प्रे करने के 24 घंटे के बाद सब के सब मर गए। कोई भी, अब एक भी मुझे नहीं दिख रहा किसी भी प्लांट पर। इतनी ज़बरदस्त वो स्प्रे पाउडर था तो उसने सब किल कर दिया। अब बहुत ज़बरदस्त शाइनली पत्ते, इसके नीली पत्ते भी निकल रहे हैं। और इसको भी मैंने वायर किया हुआ था। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आप मेरे प्लांट देखते ही समझ जाते हैं कि ये कौन सा प्लांट था। स्टार्ट टू एंड आपको पता चल जाता है। और ये रहा नींबू का। नींबू की ग्रोथ ज़रा स्लो है। ये देखिए, इसको जैसे मैंने वायरिंग की थी, बेंड किया था, तो ये वैसे ही बेंड हुआ तो चलती रहेगी ग्रोथ। हम देखें, गार्डनिंग का काम इतना जो है ना फास्टली नहीं होता। ये मत सोचा करें कि हमने रात को पौधा लगाया है और दूसरे दिन ही उसको फ्रूट लग जाए और वो बड़ा हो जाए या बोनसाई बन जाए। तो ऐसा नहीं। गार्डनिंग अगर आपने करनी है तो आपको सब्र रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा। हिंदी में आई थिंक धीरज ही बोलते हैं, सब्र करने को धीरज बोलते हैं। सब्र से काम लेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलेगा, आपका मन भी लगा रहेगा। और ये रहा मेरा बोनसाई। बोनसाई बाहर निकाल के दिखाता हूँ आपको। छोटे से पोट में लगा हुआ है और मैं जल्दी पोट भी साफ़ नहीं करता, क्योंकि मैंने कोई किसी एग्जीबिशन में इसको नहीं रखना कि मैं इसकी इतनी पोट की भी केयर करूं, क्योंकि मैंने खुद ही सिर्फ देखना होता है। मेरे पास ऊपर कोई गेस्ट नहीं आता छत के ऊपर मेरी गार्डनिंग देखने के लिए कि मैं कौन सी और कैसी गार्डनिंग कर रहा हूं, क्योंकि ये जस्ट मेरा हॉबी है और मैं अपने हॉबी को खुद ही हैंडल करता हूं। और ये देखिए, इसके रूट्स भी देखिए, इसकी टैप रूट काफ़ी इसकी ग्रोथ कर रही है गमले के अंदर ही। और ये इसका ट्रंक देखिए कितना मोटा हो गया है। हाँ, आई थिंक ऐसे मोटे मेरे व्यूवर्स भी होंगे काफ़ी। माइंड ना किया करिए मेरी बात का, क्योंकि मैं आपको अपना एक मेंबर समझता हूँ, अपना एक दोस्त समझता हूँ, एक अपना कम्युनिटी का मेंबर समझता हूँ। तो मेरी किसी बात का माइंड ना किया करें आप। और अगर माइंड कर भी लें तो मैं बुरा नहीं मानूँगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, लेकिन मेरी ऐसी आदत नहीं है। मैं चाहता हूं कि अगर आप मुझे ईंट मारें तो मैं आपको फूल मारूं। क्योंकि अगर मैं आपके साथ प्यार से पेश आऊंगा और आप मुझसे गुस्से में पेश आएंगे
तो कितने दिन आप मुझसे गुस्सा करेंगे? मैं हमेशा ही प्यार से बात करूंगा आपके साथ, तो आप भी एक ना एक दिन मुझसे प्यार करने लगेंगे और आपके दिल में भी मेरी चाहत बढ़ जाएगी। ये भी एक ट्रिक है, लेकिन हर कोई नहीं समझ सकता। ओके व्यूअर्स, ये देखें प्लांट कितना ज़बरदस्त फूलों वाला, खुशबू, बल्कि खुशबू तो इसमें है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है खुशबू, 0% भी नहीं है। कोरिएंडर, क्या नाम है इसका यार, कोलनडोलिया इसका नाम है। हमने जब सीडलिंग की थी तो उसकी वीडियो भी मेरी मौजूद है, हाउ टू ग्रो फ्लावर प्लांट, तो फ्रॉम सीड के नाम से थी वो वीडियो। तो जब सीडलिंग की थी, जब स्प्राउटिंग स्टार्ट हुई थी, तब भी मैंने वीडियो बनाई थी। तो बाकी मैंने सब के सब फेंक दिए थे, मुझे पता नहीं उस वक्त क्या हुआ, मैंने सारे के सारे प्लांट फेंक दिए। उसमें डेजी भी था, उसमें पेंसी भी था, और पता नहीं कौन कौन से थे, 8 थे वो टोटल, 10 थे, 10 प्लांट थे, मतलब 10 प्लांट्स के 10 फ्लावर्स के वैरायटी थी सीड की, तो वो मैंने ग्रो की थी। तो उनमें से सिर्फ ये बचा, और ये आपके सामने कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये मैंने अगस्त से सितंबर के एंड में सीडलिंग की थी, तो आज मार्च की आज 20 तारीख हो गई है। तो इसकी ग्रोथ आपके सामने है, कैसे ये डेली फूल निकाल रहा है। ये सर्दियों के सीज़न के फूल थे, ये गर्मी में सरवाइव नहीं कर पाते, गर्मी में रह नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए आप इनको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रख सकते, इनको छाया में रखिएगा, शेड के नीचे रखिएगा जहाँ थोड़ी सी ठंडक हो। अगर इनको हीट मिलेगी तो ये जलना शुरू हो जाएंगे, पत्ते इनका टूटना शुरू हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे और फूल भी ख़त्म हो जाएंगे। जितनी इनको ठंडक हो सके उतनी ठंडक देंगे तो ये सर्वाइव करते रहेंगे। चाहे 12 महीने आप इनको ठंडक दें, टेम्परेचर कंट्रोल में रखें। 20 सेंटीग्रेड से 25 सेंटीग्रेड से 20 सेंटीग्रेड में रख सकते हैं अगर आप टेम्परेचर अपने रूम में भी, तो ये सर्वाइव करते रहेंगे, फूल लगते रहेंगे इस प्लांट को, और फूल बहुत लगते हैं। आपके सामने ये नन्हा सा पॉट है, और पॉट में सॉइल बड़ी हुई थी मैंने, जिसमें मैंने सीडलिंग की थी। तो आपके सामने है कितने फूल लग रहे हैं और कितने मुरझा भी गए हैं, न्यूली निकलते रहते हैं। ये देखिए, ये भी बर्ड निकल रहा है, और कितने भी बर्ड होंगे इसके। ये देखिए, एक ये है, 2 तो ये लगे हुए नन्हे नन्हे से, और बहुत से निकल रहे होंगे ऐसे बर्ड। तो ये भी हो गया। ये आपने रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी स्पाइडर प्लांट के बारे में, और वो रहे मेरे न्यू बोनसाई, जो मैं बोनसाई बनाने की ट्राई कर रहा हूँ उनको। और ये क्रिसिया ग्रैंडिफ्लोरा है ये वाला प्लांट, तो ये भी अच्छी ग्रोथ चल रही है इनकी। और ये रहे मेरे टमाटर के पौधे, और ये रहा अंजीर का पौधा। अंजीर का वही पौधा है जो मैंने आपको सर्दी के सीज़न में दिखाया था जनवरी में, कि उसकी सिर्फ स्टेम्प ही नज़र आ रही थी, पत्ते नज़र नहीं आ रहे थे, पत्ते नहीं दिख रहे थे। तो अब आपके सामने हैं, अब आपको वो स्टेम्प नज़र नहीं आ रही, टहनियाँ नज़र नहीं आ रही, जस्ट आपको पत्ते ही पत्ते नज़र आ रहे हैं। वो देखिए ऊपर वाला भी काफ़ी ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है। तो इसको अब फिग्स लगेंगी, ये अंजीर है, फिग्स लगेंगी इसको। और ये टमाटर के पौधे बहुत ग्रोथ कर रहे हैं। ये देखिए, अब खुद ही वो रेड हो रहे हैं लगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि हीट बढ़ रही है। अब सर्दी तो चली गई है, बाहर का मौसम है, तो अगले महीने तक ये आई थिंक पौधे जलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि गर्मी के सीज़न में ये सर्वाइव नहीं कर पाते, ये सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं। गुच्छे के गुच्छे लगे हुए हैं, देखिए एक एक बड के करीब कितने से ये टमाटर लगे हुए हैं, और ये बड़ा पड़ा है। ये देखिए, ये भी लग रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ चल रही है। ये भी लगे हुए हैं, कितने कहाँ से आपको दिखाऊंगा, इतने हैं कि मैं भी झुक के आपको दिखा नहीं सकता। छुपे भी हुए हैं काफ़ी, जो छिपे हुए हैं, जो मैं कैमरा वहाँ नहीं लेके जा सकता। ये देखिए, हर तरफ है, जहाँ भी जाऊँ टमाटर ही टमाटर हैं। और ये देखिए, ये गुच्छे में भी देखिए कितने लगे हुए हैं। ये चेरी टमाटोज नहीं हैं, ये बड़े वाले जो हम घर में यूज़ करते हैं किचन में, वो वाले टमाटर हैं, रेगुलर टमाटर। तो दोस्तों, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई मेरी वीडियो के थ्रू। अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलूँगा। अब मैं नहीं जानता नेक्स्ट मेरी वीडियो किस बारे में होगी। डिसाइड करूँगा मैं कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद, या कल सोचूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। गुड बाय, सी यू एंड टाटा।